चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी। बंद करा, बंद करा, मस्जिदवरचे भोंगे बंद करा, बंद करा, बंद करा, मस्जिदवरचे भोंगे बंद करा। लेन जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मस्जिद के नाम पर लेन जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मस्जिद के नाम पे लेन जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। मस्जिदीवरील भोंगे बंद करा, बंद करा, मस्जिदीवरील भोंगे बंद करा, बंद करा, मस्जिदीवरील भोंगे बंद करा, बंद करा। मस्जिद के नाम पे लेन जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मस्जिद के नाम पे लेन जिहाद नहीं चलेगा। में बत्ती बत्ती में जहां पर भी जमीन दिखाई दे रही है, ये मस्जिद के नाम पे लेन जिहाद करने वाले पहले एक झोपड़ा बनाते हैं, फिर दूसरा, फिर हरा झंडा, फिर चांद तारा, और फिर नीचे लगा देते मस्जिद। फिर कुछ दिनों के बाद में 2 भोंगे लाउड स्पीकर आ जाते हैं। आस पास के पवई गया में पवई हीरानंदानी अस्पताल के सामने 2 चाली के कमरे लिए ऊपर एक माला अनधिकृत बना के 2 बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए। अब ये जो है, ये दादागिरी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। सगळे अनधिकृत भोंगे खाली उतरवणार आणि सगळे अनधिकृत मस्जिद आम्ही पाडून दाखवणार। हमारे सब कार्यकर्ता मामूलन पुलिस स्टेशन के सामने आज ठिया आंदोलन करने वाले हैं। आपने परमिशन 5 मार्च को दी, गिरीश तोमैया मैदान में उतरे तक 17 एप्रिल तक ये भोंगे रहे कैसे? त्याची हिंमत कधी मिळाली त्या मस्जिदच्या गुंडांची भोंगे लावायचे? त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करा, तोपर्यंत हलणार नाही। भोंगे कटकायला असतात, आजूबाजूच्या हिंदू लोकांमध्ये घबराट पैलवण्यासाठी जलाराम मार्केटमध्ये हे बांगलादेशी माफियांना हिथून उद्ध्वस्त केल्याशिवाय एक एक बांगलादेशीला उचलून देवेंद्र फडणवीस आणि अमित शहा परत बांगलादेशला पाठवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही आहे। देव यांचं सरकार आलं आणि फरक दिसायला लागला। वरचा देवेंद्र या खालचा देवेंद्रला प्रेरणा द्यायची सुरुवात केली आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत घोषणा केली, आता भोंग्यांचा गोंगाट बंद। आम्ही रस्त्यावर उतरलो आहे। आता हे जे काही धर्माच्या नावाने मुस्लिम ड्रग लॉर्ड आहे, ड्रग माफिया आहे, भूमाफिया आहे, ते मशिदीचं नाव ठेवून पुढे जो त्यांनी लेन जिहाद चालवलाय ना, तो आता खपवला जाणार नाही। मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितलं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसनी आदेश दिला, महाराष्ट्र पोलिसांनी निर्देश दिले। यांची दादागिरी बघा, तर बांगलादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानपेक्षा जास्त जलाराम मार्केट, जलाराम म्हणून पश्चिमचा गुजराती वस्तीत जलाराम मार्केट, तिथं आमच्या मराठी फेरीवाल्यांना हाकलून दिलं। कळवाची गुंड आले, बांगलादेशी लोक आणली आणि सगळी मार्केट कॅप्चर करतात आणि जलाराम मार्केटच्या समोर 2 खोल्यावर परवा आम्ही गेलो, बोर्ड लावलं, मैं हूं मुसलमान, आणि लावलं बोर्ड, जामिया मस्जिद। हे आता चालणार नाही म्हणून पोलिसांना सांगितलं, बस अब इनफ इन इनफ। गली गली में बत्ती बत्ती में जहां पर भी जमीन दिखाई दे रही है, ये मस्जिद के नाम पे लेन जिहाद करने वाले
पहले एक झोपड़ा बनाते, फिर दूसरा, फिर हरा झंडा, फिर चांद तारा, और फिर नीचे लगा देते मस्जिद। फिर कुछ दिनों के बाद में 2 भोंगे लाउड स्पीकर आ जाते आस पास के पवई गया में पवई हीरानंदानी अस्पताल के सामने 2 चाली के कमरे लिए ऊपर एक माला अनधिकृत बना के 2 बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए। अब ये जो है ये दादागिरी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। सगळे अनधिकृत भोंगे खाली उतरवणार आणि सगळे अनधिकृत मस्जिद आम्ही पाडून दाखवणार। त्या जलाराम मार्केटची मस्जिद परवा अनधिकृत मस्जिद पाट्या उद्ध्वस्त केल्या आम्ही। ते भांडूप ग्रेट ईस्टर्नच्या बाजूची मस्जिद पाटी लावली होती, काढायला लावली। ते पवई हिरानंदानी कॉम्प्लेक्सचे मस्जिदचं अनधिकृत मस्जिद बोर्ड काढायला लावलं। और मैं मुलुंड पुलिस को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उन्होंने महाराष्ट्र में हिम्मत की और सब मस्जिद वालों को नोटिस भेजिए, परमिशन लेना पड़ेगा। आगे बढ़ो। आणि परमिशन मध्ये काय लिहिलंय बघा तुम्ही। हे आमचे जे सिनियर इन्स्पेक्टर कौतुक केलं पाहिजे। परमिशन देताना लिहिलंय लाऊडस्पीकर हे बॉक्स प्रकारचे असेल, 2च बॉक्स स्पीकर, त्यांची साईज 15 इंच बाय 10 इंच पेक्षा जास्त असता कामा नये। वर 4थ्या मजल्यावर मिनारवर भोंगा चालणार नहीं। हमने परसों राउंड लिया, सब जगह पे भोंगे लगे। मैं मुलुंड पुलिस के पास हम, मैं मीर कोटेचा, मैं दीपक दलवी, नील तुमैया, प्रकाश गंगाधर, हमारे सब कार्यकर्ता वहां मुलुंड पुलिस स्टेशन के सामने आज ठिया आंदोलन करने वाले हैं। आपने परमिशन 5 मार्च को दी, गिरीश तोमैया मैदान में उतरे तक 17 एप्रिल तक ये भोंगे रहे कैसे? त्याची हिंमत कधी मिळाली त्या मस्जिदच्या गुंडांची भोंगे लावायची? त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करा, तोपर्यंत हल्ला नाही। भोंगे कचरे लागतात, आजूबाजूच्या हिंदू लोकांमध्ये घबराट पैलवण्यासाठी जलाराम मार्केटमध्ये हे बांगलादेशी माफियांना हिथून उद्ध्वस्त केल्याशिवाय एक बांगलादेशीला उचलून देवेंद्र फडणवीस आणि अमित शहा परत बांगलादेशला पाठवल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही आहे। मी आपल्या सर्वांना अनुरोध करतोय, आज आपलं ठिय्या आंदोलन आहे, आपण ठिय्या मारून बसायचंय। त्यांनी त्या मस्जिदवाल्यांच्या विरोधात कारवाई केल्यानंतर आम्हाला कागद दाखवावं। ते सगळे भोंगे जप्त करून मुलुंड पोलीस स्टेशनमध्ये जमा करा आणि त्यांची परवानगी रद्द करा।